हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में आए हुए क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, यानी कंप्लीट एनालिसिस 2022 का। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम पैटर्न समझते हैं क्वांट एनालिसिस से पहले। तो देखिए, जो हमारा क्वांट सेक्शन है वो प्रीलियम फेज में आता है और इसका जो वेटेज होता है वो 30 क्वेश्चंस का 25 मार्क्स का होता है। हमारा जो एग्जाम है वो दो फेज में होता है, प्रीलियम्स एंड मेंस। प्रीलियम्स में हमारे पास जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस 25 मिनट टाइम ड्यूरेशन, क्वांट सेक्शन 30 क्वेश्चंस 25 मिनट टाइम ड्यूरेशन, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 25 मिनट टाइम ड्यूरेशन, and next is a reasoning 60 question 45 minute time duration. Total number of marks is 200 and composite time is 2 hours. एंड सेक्शनल टाइम होता है हमारे पास ईच सेक्शन के लिए। ऐसे ही हमारा मेंस का जो पैटर्न होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, और आपके पास पेपर 3, ठीक है। तो ये हमारा मेंस एग्जाम का पैटर्न है। पेपर 1 में आपके पास इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एंड पेपर 2 हमारा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, एंड पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब ये हमारा क्या है, आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें प्रीलिम्स में सिर्फ क्वांट आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन मिलती है 25। एंड वेटेज की भी अगर हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का ही वेटेज रहता है। अब देखते हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में आए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो किस टॉपिक का क्या वेटेज है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है ओवरऑल, जिसमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से 2022 में कोई क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके पास 10 क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चंस थे, एंड केसलेट डीआई से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एंड डाटा सफिशिएंसी से भी 2 क्वेश्चंस थे, और अर्थमेटिक से 9। क्या हमें एक सिर्फ वेटेज से कि आपके पास डीआई में क्या वेटेज है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का क्या वेटेज है, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? नहीं, हमें कंप्लीट एनालिसिस पता होना चाहिए। और आज के सेशन में हम 2022 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि 2022 में अगर डीआई आई थी तो किस टाइप की डीआई थी, किस टॉपिक पे बेस्ड थी, क्या किस लेवल की डीआई थी, ठीक है। उसमें जो डाटा था वो कंडीशन बेस्ड था या वेरिएबल बेस्ड था। तो देखते हैं हमारे पास देखिए, जो डीआई आई थी 2022 में, वो हमारे पास 2 डीआई थी, 10 क्वेश्चंस थे एंड 2 डीआई थी। फर्स्ट डीआई की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट डीआई थी वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी, एंड मिसिंग डीआई थी एंड प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। और जो सेकेंड डीआई थी हमारी वो पाई चार्ट पे बेस्ड थी एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी, एंड कंडीशन बेस्ड एंड वेरिएबल बेस्ड डीआई थी। मिसिंग डीआई थी, पाई चार्ट में जो डाटा था वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन था, एंड टेबल ग्राफ में जो डाटा था वो वेरिएबल की फॉर्म में था, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डीआई के लेवल की बात करते हैं तो वो मॉडरेट लेवल था, एंड सेकेंड डीआई का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था। तो हम ये भी देखते हैं कि देखिए किस टाइप की डीआई आई थी। तो देखिए हमारे सामने है, हमारे पास जो फर्स्ट डीआई थी टेबल ग्राफ पे बेस्ड, वो मिसिंग डीआई थी, मैंने आपको ही बताया जैसे, ठीक है। मिसिंग डीआई थी और प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड थी, हमने ये देखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड थी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या थे, थोड़े अच्छे, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे देखने के लिए इसमें मिले। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड डीआई हमारे पास जो थी वो पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, जिसमें हमारे पास जो पाई चार्ट में डाटा है वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री था, जो मैंने आपको डिफाइन किया है, ठीक। एंड टेबल ग्राफ में जो डाटा है उसमें हमें डिफाइन किया गया परसेंटेज प्रॉफिट, जिसमें कुछ डाटा मिसिंग है, यानी वेरिएबल बेस्ड है। वेरिएबल बेस्ड का मतलब वो हमें कहीं ना कहीं फाइंड करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ स्टेटमेंट यानी कुछ कंडीशन गिवन है। तो इस डीआई में देखिए आपके पास डाटा डिग्री की टर्म्स में है, देन टेबल ग्राफ में जो डाटा है वो वेरिएबल बेस्ड है, ठीक है, और कंडीशन बेस्ड है। तो ये डीआई कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगी। इसे सॉल्व करना इतना इजी नहीं होगा। और अगर आगे के क्वेश्चंस में देखें तो वो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बेस्ड, ठीक है। इस पे बेस पे कितने क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास कंपैरिजन पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, ठीक है, एंड डिफरेंस पूछा गया है। तो ये हमारी देखिए 2 तरीके की डीआई आई थी, जिसमें किस टाइप के ग्राफ आए थे, किस कॉन्सेप्ट पे बेस था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। तो हमें कंप्लीट तरीके से पता होना चाहिए हमारा एग्जाम पैटर्न, और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें तो हमें और अच्छे से रियलाइज होगा कि क्वेश्चन का एक्चुअल लेवल क्या है।
सेकेंड टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारे पास देखिए 4 क्वेश्चन थे। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपका था वो मिसिंग सीरीज था, कंडीशन बेस्ड सीरीज था एंड स्टेटमेंट बेस्ड सीरीज थी। ठीक है, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल बेस्ड था एंड मिसिंग था, मिसिंग सीरीज पूछी गई थी और इक्वेशन बेस्ड था। ठीक है, तो किस टाइप की हमारे पास नंबर सीरीज थी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो 2 क्वेश्चंस हमारे पास इसमें से क्या थे, मॉडरेट थे और 2 ही डिफिकल्ट थे। और अगर हम पहले डीआई में भी देखिए तो एक डीआई डिफिकल्ट थी और एक मॉडरेट थी। ऐसे ओवरऑल सीरीज में भी देखिए 4 क्वेश्चंस में से हम 2 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब मॉडरेट थे, पर 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। तो हमें यहाँ पे ना ये चीज समझनी है कि हर क्वेश्चन हमारा हर सेक्शन में करने के लिए नहीं है। हम ये सोचें कि डीआई का वेटेज 10 मार्क्स का और मैं डीआई प्रिपेयर कर जाऊं एंड नंबर सीरीज, तो बेटा आप सारी नंबर सीरीज एंड डीआई अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन, 1 डीआई जो हमारी थी वो डिफिकल्ट थी तो हम विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे और क्या पता हम उसे कर ही ना पाए, हमें वो ना आए। ठीक है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि हम डीआई में कंप्लीट अटेम्प्ट कर लेंगे तो हम क्या पता ना कर पाए। तो हमें ये चीज समझनी है कि जिस सेक्शन में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो डिफिकल्ट में आता है तो वो हम एक तरीके से 0 लेके चले अपने उसमें कि हम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखिए तो नंबर सीरीज सिस्टम से आपके पास 2 क्वेश्चन थे एंड मॉडरेट थे, वेरिएबल बेस्ड एंड कंडीशन बेस्ड थे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, परसेंटेज से भी नहीं था, एवरेज से भी नहीं था। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखिए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास सीरीज क्या है, मिसिंग सीरीज है। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं आपके पास कंडीशन भी दी है और कंडीशन बेस आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वाली सीरीज आपके पास इसमें रॉन्ग टर्म पूछी गई है। फर्स्ट टू में रॉन्ग टर्म था और नेक्स्ट 2 में मिसिंग था। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस वन इज मिसिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंडीशन दी हुई है कि जो आर है ना वो 14 से लेस और आपके 14 से ग्रेटर और 18 से लेस। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इक्वेशन बेस हमसे क्वेश्चन पूछा गया वेरिएबल बेस पे जो मिसिंग टर्म्स है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में हमारे पास यहाँ पर भी देखें तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर कंडीशन एंड स्टेटमेंट बोथ आता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, और रॉन्ग टर्म है तो जाहिर सी बात है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा ही होगा, क्योंकि रॉन्ग टर्म फाइंड करना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू मिसिंग टर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम देखिए तो आपके पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चंस में हमारे मॉडरेट लेवल के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके पास 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन सिंपल था और इजी था, मॉडरेट भी नहीं, इजी वन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास वेरिएबल बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड एंड मॉडरेट। ठीक है, जो अभी हम देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया था। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके पास एक क्वेश्चन था जो सिंपल था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास था, इजी टू मॉडरेट। तो यानी ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ये वेटेज हमारे लिए कंफर्म होता है। तो हमें यहाँ से ये चीज भी समझनी है कि अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखें ना तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है अगर हम कहें तो वो इजी मॉडरेट है, यानी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपैरिजन स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन। क्योंकि डीआई में एक डीआई पूरी डिफिकल्ट थी, नंबर सीरीज में हमारी डिफिकल्ट और मॉडरेट कहें, सेकंड वाली मॉडरेट पर मॉडरेट में भी वो कैलकुलेटिव थी। ठीक है, तो वहां पर अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा तो वो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मॉडरेट थी। ठीक है, इजी नहीं थी, पर यहाँ पर अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखते हैं तो यहाँ पर हमें इजी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था, एक क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल था। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका वेरिएबल बेस्ड था, तो जिसमें से एक मॉडरेट था और एक डिफिकल्ट था। जो डिफिकल्ट है हम उसको 0 लेके चलते हैं, पर अगर हम फिर भी देखें तो 5 क्वेश्चंस हमारी स्लाइड में जो हमने एनालिसिस में देख रहे हैं तो हम 5 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट देख रहे हैं अर्थमेटिक के, जो हम इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कट ऑफ अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो वो 4.5 अब लास्ट 2 ईयर से जा रही है।
तो यानी अगर हम सिर्फ अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक को फोकस करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ठीक है, तो इन टॉपिक से हम कहीं ना कहीं 3 to 4 क्वेश्चंस या 4 to 5 क्वेश्चंस इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वाकई में वेरी इजी। एमआरपी हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस से इतने टाइम्स है, सेलिंग प्राइस आपको डायरेक्टली गिवन है, परसेंटेज डिस्काउंट आपसे फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इफ द प्रॉफिट परसेंट गिवन है, डिस्काउंट एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, दो कंडीशन पे बेस, एक कंडीशन को हम इक्विवेलेंट रख सकते हैं सीधा सेलिंग प्राइस को, और उसके रिस्पेक्ट में हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो देखिए 2 आर्टिकल को बाय किया है, सेम कॉस्ट प्राइस पे, एमआरपी 75, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है पर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए अगर हम देखें तो एक बार हमें सिर्फ डाटा और स्टेटमेंट को बनाना है, उसके बाद इन स्टेटमेंट में से कौन से फुलफिल करे ये बताना है, तो कंप्लीट उसे कैलकुलेट भी करना इतना वो चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मॉडरेट लेवल है जिसे हम इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस, ए इन्वेस्टेड 2000 मोर देन दी बी। सिंपल सा हमें दिया है इन्वेस्टमेंट, और टाइम ड्यूरेशन भी दिया है, एनुअल प्रॉफिट भी दिया है हमारे पास, और ए शेयर ऑफ ए भी आपको वेरिएबल में दिया गया। उसके बाद इस डाटा को सिर्फ एफ की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है, दो जार हैं जिसमें आपके पास एक जार में इतना मिक्सचर एंड सेकेंड में और रेशो में भी डिफाइन किया गया, ठीक है। तो उसमें फाइनल में जब उसमें सी में से मिक्स किया गया है तो आपसे फाइनल में परसेंटेज पूछा गया है वाटर, तो ये भी अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत इजी यानी मॉडरेट लेवल। आरबीआई में अगर हम कहें आरबीआई का जो एक्चुअल लेवल है उस अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हम इजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन स्किप करने वाले नहीं थे, ये चारों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से देखो 13,000 इन्वेस्ट किए 2 ईयर के ठीक है इन स्कीम ए, और उसमें ऑफर किया जा रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसे अगेन इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, तो 2 ईयर के लिए, तो फाइनल उसमें पूछा गया कितना अमाउंट इंटरेस्ट अर्न होगा, तो ये भी इजी, ठीक है, ये भी आपके पास इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है, ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ट्रिकी है पर कैलकुलेटिव नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिकी है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पीड को डायरेक्टली रेन के रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में दिया गया, ठीक है, और कुछ ना कुछ इसमें फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी ट्रिकी है, अगर हमने इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ये भी क्लियर करती हूँ, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को विद इन टाइम इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था 2022 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्वेश्चन देखे हैं, तीनों आपके पास मॉडरेट क्वेश्चंस थे। डाटा सफिशिएंसी से देखिए दो क्वेश्चन थे, एक पार्टनरशिप का हमने देखा और एक टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। केसलेट डीआई से हमारे पास दो क्वेश्चन थे जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड केसलेट डीआई आई थी, एंड क्वांटिटी कंपैरिजन से दो क्वेश्चन थे जो नंबर सिस्टम पे। अगर यहाँ पर भी अगर हम ये अर्थमेटिक का ही पोर्शन है, इसमें जो क्वेश्चन के लेवल की बात करें ना तो मॉडरेट एंड इजी, डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो आपने अगर देखा हो कि ओवरऑल हमारे पास अर्थमेटिक के 9 to 12 क्वेश्चंस के बिटवीन थे, जिसमें से अगर हम देखें सिर्फ एक या दो क्वेश्चन डिफिकल्ट थी, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सारे क्वेश्चन हमारे इजी टू मॉडरेट हैं जिसे हम विद इन टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, भले एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है पर उसे अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, एज कंपैरिजन स्पीड मैथ्स की। अब देखिए हमारे पास जैसे हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो बिल्कुल सिंपल आई हुई है, और यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सिंपल है, ठीक है। और आपके पास जो ये क्वांटिटी कंपैरिजन है, ठीक है, इसमें हमारे पास हो सकता है कि हमें देखो क्वांटिटी कंपैरिजन में जहाँ एक क्वेश्चन करना होता है वहां मोर देन, मतलब अगर हमारे पास 2 या 3 की बात की जाए, ठीक है, या डाटा सफिशिएंसी की बात की जाए, डाटा सफिशिएंसी तो ऑलवेज इजी होता है, यहाँ पे तो डाटा सफिशिएंसी की बात की जाए, पर अगर हम क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डाटा सफिशिएंसी में बात करें तो क्वांटिटी कंपैरिजन में जहाँ अर्थमेटिक का एक सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वहां हमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े, तो हम उसे थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। बट डाटा सफिशिएंसी में तो हम विद इन टाइम, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना सॉल्व किए भी हम कर सकते हैं, जैसे आपके सामने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए ये आपके पास कीस्लेट डीआई है जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड है एंड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पे बेस्ड है। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल एक कंप्लीट तरीके से हमारा जो 2022 में आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस समझा है, क्वेश्चंस का क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो हमें इस एनालिसिस की हेल्प से आगे एक स्ट्रेटेजी बना के प्लान करना है कि हमें क्वांट सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मैं 2023 का भी क्वांट एनालिसिस लेके आऊंगी एंड 2024 का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 का क्वांट एनालिसिस डिस्कस करेंगे एंड देन 24 का डिस्कस करेंगे। तो उससे हम एक स्ट्रेटेजी प्लान कर पाएंगे कि हमें किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।